बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। दीपालपुर से रिपोर्ट करें सजाद हुसैन बोदला। ओकाड़ा रोड पर वाक़िया चौरस्ता 38D में मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी की वजह से बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े ट्रॉलर से टकरा गई। रेस्क्यू जराए हादसा में मोटरसाइकिल पर सवार 20 साला नौजवान मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि 50 साला खातून जख्मी हो गई। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 दीपालपुर की एम्बुलेंस फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए THQ अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल कर दिया, जबकि नाश को भी जरूरी कार्रवाई करने के बाद THQ अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू जराए जाँ बहक होने वाले नौजवान की शिनाख्त साजिद तुफैल वल्द मोहम्मद तुफैल सकना जसो की हुजरा शाह मुकीम के नाम से हुई। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सैल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल कमिश्नर इज्तमालाल मोहम्मद इशफाक सियाल की जेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में जिलाई सतह पर कायम इंसदाद स्मोक कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात अंसर अब्बास, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अरूज फातिमा, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद एजाज रसूल, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी, सिविल अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद हामिद, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद एजाज लशारी, इंस्पेक्टर्स माहौलियात वहीद मुराद लशारी, मोहम्मद अलीम, महकमा तालीम, ट्रैफिक पुलिस और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। एडिशनल कमिश्नर इज्तमालात मोहम्मद इशफाक सियाल ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि स्मोक के खात्मा के लिए मौसर और अमली इक़दामात बरोकार लाए जाएँ। उन्होंने हिदायत की कि कूड़ा करकट को जलाने से गुरेज किया जाए और कूड़ा करकट को दुरुस्त तरीके से तल्फ किया जाए। उन्होंने हिदायत की कि फसलों की बकायात हरगिज़ ना जलाई जाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात अंसर अब्बास ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया। उन्होंने बताया कि स्मोक के खात्मा के लिए लोगों का शऊर उजागर किया जा रहा है ताकि इंसानी सेहत मुतासिर ना हो। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सैल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर DPO सैयद मोहम्मद अब्बास की कमांड में थाना सिविल लाइंस पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई। ताजर के चोरी शुदा 50 लाख रुपए से ज्यादा की रकम एक हफ्ते के कलील वक्त में बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से पुलिस को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। भावलपुर पुलिस को 6 या 7 जून की रात को इतला मिली कि गला मार्केट से एक ताजर की दुकान से चोरी हो गई है। भावलपुर गला मार्केट में दौरान वारदात दुकान से लाखों रुपए की भारी रकम चोरी हो गई है। भावलपुर थाना सिविल लाइंस पुलिस ने फौरी मौके का विजिट किया और मुकदमा दर्ज किया। भावलपुर DPO सैयद मोहम्मद अब्बास ने मुलजमान की गिरफ्तारी और रिकवरी के लिए एक स्पेशल टीम तश्कील दी। भावलपुर थाना सिविल लाइंस पुलिस की स्पेशल टीम ने CRO डाटा फिनिशिंग और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुलजमान को ट्रेस किया। भावलपुर पुलिस ने एक हफ्ते की कलील मुद्दत में मुलजमान को गिरफ्तार किया और 50 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद कर ली। भावलपुर गिरफ्तार मुलजिम गुलाम मुस्तफा जो के कायदे आजम कॉलोनी का रिहायशी है। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। भावलपुर ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से पुलिस को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। भावलपुर पुलिस हर सूरत अपने शहरियों और ताजर बरादरी की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा है। DPO भावलपुर, ये हमारा फर्ज है जिसको निभाने की भरपूर कोशिश जारी है। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास भावलपुर DPO ने बेहतरीन कारकर्दगी पर SHO और सिविल लाइंस और इनकी टीम को शाबाश दी। टीम के लिए तारीफी स्नात और नकद इनामात का ऐलान किया गया। फिर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक फौरी और फ्री इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए DPO भकर मोहम्मद नवीद की तरफ से रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का सिलसिला जारी। DPO मोहम्मद नवीद ने आए हुए साइलिन के बराह रास्त मसाइल सुने, जहाँ पर मुख्तलिफ साइलिन अपनी शिकायत के सिलसिला में पेश हुए, जिसमें साइलिन ने DPO को अपनी अपनी शिकायत से आगाह किया। DPO भकर मोहम्मद नवीद ने खुली कचहरी में आने वाले तमाम साइलिन की शिकायत को बगौर सुनकर मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को मेरिट पर शिकायत दूर करने के जारी किए। सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ भकर। जंग से खबर शामिल करते हैं। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक जंग स्पोर्ट्स मेला के सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी, CO जिला कौंसल खालिक दादगाड़ा, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद जमील के अलावा खिलाड़ियों और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। 5 रोज़ा तक जारी रहने वाले बैडमिंटन टूर्नामेंट में 250 खिलाड़ियों ने शिरकत की और भरपूर खेल का मुजाहरा किया। फाइनल मैच के मुकाबलों में खवातीन सिंगल में मरियम आमिर, खवातीन डबल में मुकद्दस और मरियम ने पहली पोजीशन हासिल की। अंडर 19 सिंगल में अनवर पाशा, अंडर 19 मेंस सिंगल में राना हनीफ, मेंस डबल में आफ्ताब और मलिक हनीफ ने भी पहली पोजीशन हासिल, जबकि वेटरन में मेहर अफसल, राना नदीम ने पहली और मुबशर खान, जफर अब्बास ने दूसरी पोजीशन हासिल की। डिप्टी कमिश्नर ने पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में नकद इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की।
चक नंबर 161 शिमाली झामरा बढ़ती हुई वारदातों में आए दिन रोज इजाफा हो रहा है। चक नंबर 161 शिमाली का रिहायशी शमीर अवान के माल मवेशी लेकर फरार। रात को शमीर अवान को बांधकर और असला के जोर पर 4 अदद जानवर ले गए। थाना शाह नगडर मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से। नारोवाल साबिका वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह दुनिया भर की तरह अमेरिका में भी सालगिरह का केक काटा गया। नारोवाल के सपूत चौधरी सफ्तर हुमायूं कुरैशी ने काशाना कुरैशिया में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया, जिसमें पीपल्स पार्टी अमेरिका के अहदेदारान और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नारोवाल के सपूत वाइस प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी USA चौधरी सफ्तर हुमायूं कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान के अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे और पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो मुल्क की गरीब आवाम के मसाइल को हल कर सकती है और डूबती हुई मैशियत को दोबारा अपने पांव पर खड़ा कर सकती है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क और फौज पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं हवेली लखा से। तफसीलात के मुताबिक हवेली लखा के नवाही गांव बाबा ताहिर में दौरान डकैती खातून से इज्तिमाई ज्यादती। डाकुओं ने 50 साल खातून को असला के जोर पर ज्यादती का निशाना बनाया। डाकू मोबाइल और नकदी लूट कर फरार हो गए। DPO काड़ा मंसूर अमान का वाक़े का नोटिस। मौके पर पहुंचकर मुतासरा खानदान और खातून से मुलाकात की, इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराई। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। रहीमिया खान तरंडा सवाई खान मुस्तहिक खवातीन के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर तरंडा सवाई खान और ताजगढ़ में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद लेने वाली मुस्तहिक खवातीन से कटौती का सिलसिला ना थम सका। नाजायज़ कटौतियों को रोकने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ऑफिस की तरफ से तरंडा सवाई खान सेंटर पर तैनात करदा नौसरबाज इमरान नामी मुलजिम खुद ही करप्शन में मुलव्वस सेंटर पर आते ही खवातीन से मुकमुका करके शनाख्ती कार्ड लेकर खुद ही डिवाइसों पर रकम निकाल कर फी खवातीन से 500 रुपए से 1000 रुपए कटौती करता है। रकम निकालने के बाद कटौती ना करवाने वाली खवातीन के साथ बदतहजीबी और गालिम गलौज करके शनाख्ती कार्ड भी जब्त कर लेता है। जबकि ताजगढ़ सेंटर पर बलोच नामी मुलाजिम ने भी अत मचा रखी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ऑफिस के इमरान और बलोच नामी मुलाजिमान की गालिम गलौज, करप्शन और नाकाबिले बर्दाश्त रवैये से तंग खवातीन ने आला हुकाम से फरियाद की है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इदारा में मौजूद करप्ट मुलाजिम इमरान और बलोच जैसी काली भेड़ों के खिलाफ फौरी तौर पर इंक्वायरी करके इमदादी रकम के तरीकाकार को साफ शफाफ बनाया जाए ताकि मुस्तहिक खवातीन अपनी मुकम्मल इमदादी रकम बाइज्जत तरीके से वसूल कर सकें। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 70वीं यौम पैदाइश के मौके पर पीपल्स लॉयर्स फोरम वज़ीराबाद के ज़ेर एहतमाम बार हाल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात ब्यूरो चीफ वज़ीराबाद जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह के सिलसिला में मुनक्किदा तकरीब में वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। पीपल लॉ फोरम के रहनुमा राणा जलील खान एडवोकेट शेख यासर की ज़ेर सदारत मुनक्किदा तकरीब में साबिक सदर बार अहसन ताचीमा, जमशेद सुल्तान गुम्मन, ज्वाइंट सेक्रेटरी बार नाइला शहजादी लॉन, शब्बीर हाशमी, लियाकत जहीर भट्टी, सद्दाम हुसैन चीमा एडवोकेट और दीगर भी मौजूद थे। राहील कामरान चीमा चीफ ऑर्गेनाइजर सेंट्रल पंजाब ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी वफाक की सबसे बड़ी जमात है जिसने हमेशा पूरी कौम को मुत्तहिद रखा। उन्होंने कहा कि कायदे जमहूरियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के बाद दुख्तरे पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिस तरह मुल्क व कौम को मुत्तहिद रखा, इसकी मिसाल नहीं मिलती। राणा जलील खान एडवोकेट ने कहा कि अपने वतन की मोहब्बत, जमहूरियत की बहाली और अवाम की सरबुलंदी के लिए शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। आज का दिन शहीद कायद की कुर्बानी, जद्दोजहद, अवाम से लाजवाल मोहब्बत और जमहूरियत का दिन है। वकाला ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जन्मदिन पर उनकी फैमिली और कारकुनान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि शहीद जमहूरियत अजीम कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अजीम रहनुमा बेगम नुसरत भुट्टो की अजीम बेटी थी। उनका कहना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बहादुरी, जद्दोजहद और शहादत अपने अजीम वालिद से विरसे में मिली है। इंशाअल्लाह वतन से मोहब्बत करने वाले भुट्टो खानदान पाकिस्तान की तारीख रहती दुनिया तक अमर रहेगी। इस मौका पर केक भी काटा गया और तमाम हाज़रीन में तकसीम किया गया। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़ वज़ीराबाद। औसा मोहम्मद बलोचिस्तान से रिपोर्ट। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा इमरानी हाउस औसा मोहम्मद में मीर शाह नवाज खान इमरानी की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा
सरदार ज़ादा मीर फैसल खान जमाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मीर मोहम्मद असलाह खान शहलियानी जमाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सरदार ज़ादा बाबा गुलाम रसूल खान इमरानी, मीर जावेद खान जमाली, हाजी शबीर हुसैन इमरानी और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका हिजवानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मीर गाजी खान पंदरानी, मीर सुबा खान रिंद, मीर जमान खान इमरानी, मीर नियाज हुसैन पंदरानी टकरी, माशूक अली पंदरानी, मीर शहबाज खान जमाली, मीर आमिर खान जमाली, नासिर खान जमाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मीर खालिद खान जमाली, मोहम्मद बच्चल सोमरू, पसंद खान पंदरानी, हाजी अली शेर जमाली, सदाम हुसैन रिंद, फैजुल्लाह इमरानी, दोस्त मोहम्मद सातिक ज़ई और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन के एजाज़ में गुज़िश्ता शब पुरतकल्लुफ़ इशाइया दिया गया। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमाल सुज़ई के मुताबिक ईद उल अज़हा के आते ही अवाम कुर्बानी के जानवर के साथ मसाला जात की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। मानूम फैसल दे और दा से मसाला जात दे दा दी दुकान पिंजा भी अकाले की और दा मसाले में खदा और मायार में खदे और मंगा यकीनी सरा दा मसाले से वर्को चिहारियो मिलावट ना हारियो शिना पाका मसाला चावड़ी दी आगे तो पतन लगे दरे दा और दावे में चिहारियो शेख पल मसाले दी रादिशी हारियो शेख मसाले चिक्की हारियो शेख पल डिश मसाला दा और A1 बेहतरीन मसाला दा और मंगा दी अख्तर के दा गड़ अख्तर के दा टिक्का मसाला और चपली कबाब और बिरयानी और सालन दा सरो आइटम दी दा आल पाकिस्तान की माशाल्लाह टोल खलक इस्तेमाल और पादिशो दा मंगा दा अचार दी सैफ अचार दी दाम दे बेहतरीन अचार दी और खमदेदार दा चावड़ी दी दोबारा बेम रागरी दी और दिन अलावा मंगा टोल कमी और रेटेनी दी आगा A1 दी और खलक यकीनी सर राजी और इत्तेमाद सर राजी ला नम दियो मुझे तकरीबन लश्कर उन्हें मसाला उड़ो हरियाणा बाला नराल मोहम्मद हुसैन है, मैं किसानी का रहने वाला हूँ और इनको स्पीकिंग हूँ, पेशावर का रहने वाला हूँ। और इसलिए जो बड़े थे ना हम उनसे ले जाए, हमारे मेरी उम्र तकरीबन 60 साल है और तकरीबन हो गए 25-30 साल हो गए। तो घर में कोई इसकी शिकायत वगैरह तो नहीं करते? नहीं, वो कहते हैं इधर से ही लाए। अच्छा एवल मसाला ना मसाला की बिल्कुल वादा काटना मसाले खराब हो गए दरे ब्रांच दुमना रश बने रश जोड़ ले बस इसे मंगा खशिया चो वाली ना चो देखिए मंगा डेर कीमती शे ना चो हाँ सफार ना मिलावट ना तो ना द्रो खबर है खख्ती मख्ती निश्चित। नुमाइंदा खसूसी आल पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हकीकी जमहूरी और अवामी पार्टी है। पीपल्स पार्टी के अहदेदारान की इंसाफ क्लब में आमद। इस मौके पर चीफ कोऑर्डिनेटर पीपल्स पार्टी पंजाब अब्दुल कादिर शाहीन समेत सेक्रेटरी भावलनगर मलिक मोहम्मद रुस्तम राव समीउल्लाह खान जावेद पराचा और मीडिया कोऑर्डिनेटर शहजाद अहमद समेत दीगर मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही अवाम की हकीकी तर्जुमान पार्टी है। चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब अब्दुल कादिर शाहीन ने इस मौके पर कहा है कि PPP की क़यादत और कारकुनों ने पाकिस्तान की तरक्की और बका के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, जिसकी किसी दीगर जमात में मिसाल नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान में बेशुमार तरक्याती मंसूबों पर काम किया गया है और इंशाअल्लाह दोबारा भी इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान की गरीब अवाम और मुल्क की खिदमत में कोई कसर नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि PPP मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को भरपूर तरीके से पूरा करेंगी। ओहदेदारान और कारकुनान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इस बात का सबूत है कि अवाम अब अच्छा बुरा समझने का शऊर बेदार हो चुका है। ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक लिया पुलिस की बड़ी कामयाबी। DPO लिया असदुर रहमान की तश्कील करदा खसूसी पुलिस टीम ने डकैती के मुलजमान कराची से गिरफ्तार कर लिए। चक नंबर के इलाका मोअज़्ज़िज़ीन ने DPO लिया और पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा और शुक्रिया अदा किया। चक नंबर इलाका थाना पीर जग्गी में चंद रोज कबल रात के वक्त शहरी लियाकत अली के घर से नामालूम मुलजमान डकैती की वारदात के दौरान लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, नकदी, मोबाइल, मोटरसाइकिल और दीगर कीमती अशिया चोरी करके ले गए थे।
DPO लिया असदुर रहमान ने SHO थाना पीर जगी हारून रसा की सरबराही में मुलजमान को ट्रेस और गिरफ्तार करने के लिए खसूसी टीम तश्कील दी। तश्कील करदा पुलिस टीम ने मुख्तसर वक्त में मुलजमान को सुराग लगाकर इन्हें कराची सूबा सिंध से गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से मशरूका सामान भी बरामद कर लिया गया। DPO लिया ने इलाका मोअज़्ज़िज़ीन से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अवामुल नास की जान और माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत के लिए लिया पुलिस की तरफ से इक़दामात अमल में लाए जा रहे हैं। जराइम में मुलव्वस अनासर को कैफ़े किरदार तक पहुँचाकर मुआशरे में एहसास तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा को कायम किया जाएगा। पुलिस की शाबाश लेते हैं सारी वारदात संगीन वारदात और कामयाबी नाल सारे मुलजमान जिहड़े ने दूजे सूबे चों ट्रेस हैं और असां बेहद शुक्रिया अदा करने और सारे वास्ते एक इत्मीनान दा बहस बने कि सारी पुलिस सारे तहफ़्फ़ुज़ वास्ते रात दी हाज़िर है और अल्लाह ताला हमेशा वास्ते मदद फरमावे और शुक्रिया अदा करेंगे। खबर शामिल करते हैं। चिश्तियाँ के नवाही गांव 99 फतह से बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। हसद की आग ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। चिश्तियाँ के नवाही इलाका 99 फतह में दिलखराश वाक़या। बड़े भाई ने गोली मारकर छोटे भाई को कत्ल कर दिया। माँ छोटे भाई को मुझसे ज़्यादा प्यार करती थी। अरसा दराज से अदम बर्दाश्त की आग में जलते हुए ये कदम उठाया। इरादा सबको मारने का था लेकिन अहले इलाका मौके पर पहुँच गए, इसलिए कामयाब ना हो सका। बड़े भाई का छोटे भाई को कत्ल करने के बाद इंकशाफ। शेखुपुरा कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल शेखुपुरा का दौरा। अस्पताल के OPD और एमरजेंसी ब्लॉक को अपग्रेड करने की हिदायत। सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई के लिए फिलफौर इक़दाम किए अहकामात जारी। पेड्स और नर्सरी ब्लॉक को फौरी तौर पर एक जगह करने की हिदायत। डेंटल ब्लॉक के लिए OPG मशीन और लेबॉर्ट्री के लिए जदीद माइक्रोस्कोप खरीदने के अहकामात जारी। कमिश्नर का तमाम अस्पताल के एयर कंडीशनर को फ़ाल बनाने की हिदायत। वार्ड्स में खुसूसी तौर पर एयर कंडीशनर्स की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। नादिया साकिब मौसम गर्मा में मरीजों और इनके अहले खाना के लिए खुसूसी तौर पर इक़दाम की हिदायत। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में स्टाफ की कमी को भी पूरा करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। नादिया साकिब कमिश्नर 21 जून सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब ने सोशल सिक्योरिटी अस्पताल शेखुपुरा का दौरा किया। मेडिकल एडवाइज़र डॉक्टर सनाउल्लाह, डायरेक्टर परचेज डॉक्टर नईम बेग, डायरेक्टर वर्क्स आफ्ताब गनी, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस इमरान मकबूल, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस शेखुपुरा फैसल जावेद भी इस मौके पर उनके हमरा थे। MS अस्पताल ने कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी को अस्पताल की कारकर्दगी बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने अस्पताल के OPD और एमरजेंसी ब्लॉक को अपग्रेड करने और OPD ब्लॉक को दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक डिज़ाइन करवाने के अहकामात जारी किए। उन्होंने अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई के लिए फिलफौर इक़दाम उठाए। पेड्स और नर्सरी ब्लॉक को फौरी तौर पर एक जगह पर करने और ऑपरेशन थिएटर्स में मुतल्लिका सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। कमिश्नर ने मुतल्लिका अहकाम को डेंटल ब्लॉक के लिए OPG मशीन और अस्पताल की लेबॉर्ट्री के लिए जदीद माइक्रोस्कोप खरीदने के अहकाम जारी किए। उन्होंने लेबॉर्ट्री और अस्पताल के दीगर ब्लॉक्स में वेंटिलेशन के निज़ाम को बेहतर बनाने और अस्पताल में नस्ब तमाम एयर कंडीशंस खुसूसी तौर पर वार्ड्स के एयर कंडीशंस को फ़ाल बनाने की हिदायत दी। कमिश्नर ने इस मौके पर MS से अस्पताल में गायनी और दूसरे अस्पतालों में रेफर किए जाने वाले मरीजों की तादाद के हवाले से भी खुसूसी मालूमात हासिल की। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन केसेस के बारे में पूछा और कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी का खवातीन के लिए हर मुमकिन सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि मौसम गर्मा में मरीजों और उनके अहले खाना के लिए अस्पताल में खुसूसी तौर पर इंतजाम किए जाएँ। उन्होंने मुतल्लिका अहकाम को कहा कि अगले विजिट तक तमाम अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। अस्पताल में स्टाफ की कमी को भी पूरा करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। महदूद वसाइल के बावजूद वर्कर्स को इलाज मुआवजा की सहूलियात की फ्राहमी में कोशा हैं। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमाल सुज़ई के मुताबिक चौक यादगार सदर बिलाल इंसाफ वापडा की गैर एलानिया लोड शेडिंग और महंगाई के हवाला से ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिलाल इंसाफ हूँ, चौक यादगार बाज़ार का सदर हूँ और जो हमारे आजी साहिबान गए तो मैं उसको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह उन लोगों के अज़्म को कबूल करे। और भाई जो महंगाई के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गरीब अवाम बिल्कुल इस हुकूमतों की नाकस पॉलिसी की वजह से बिल्कुल तरस गई है। तो मैं ना इन लोगों का लोड शेडिंग पे काबू है, लोड शेडिंग भी गैर इलाही
और ये मेरे भाई, तो मैं कहता हूँ कि वो अपने वाले को भी बोले कि भाई इधर जो मज़दूर तबका है, गरीब तबका है, वो अपने इस चोरी तेज़ करने वाले जो है ना, उसका 1 घंटा लेट होता है, 1 घंटा नहीं होता है, तो उन बेचारों का अल्लाह रज़्क़ के लोग ख़राब कर रहे हैं। बिल वही ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं बिल, और कोई हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है भाई गरीब आवाम के लिए, ताजिर के लिए। खानुम तकबीरुल्लाह दे बाज़ार के बिलाल इंसाफ सर रज़ा नायब सदर यूनियन के और अल्हम्दुलिल्लाह पर हर साथ शुक्र बकार दे खुलक दे बिजली न लग परेशानी दे और हुकूमत वक्त तदा गुजारिश थे बिजली लग हालात कंट्रोल के नूर इंशाअल्लाह गुजारा की शुक्र दे। बिजली वजह से मुश्किल बिजली दा दे चे 1 घंटे नो 2 घंटे नहीं दा से हालात रागले नो दे वजरान ची ढेर परेशान दी, मशीना न वलाड़ दी लगा बिजली नष्ट दे और कारीगर दासी शिवी दी ची बिल्कुल मशीनान पर गस्तोल तैयार शिवी दी। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान सिज़ई के मुताबिक FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पेशावर की कार्रवाइयाँ हवाला हंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस 3 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान को पेशावर के इलाके चौक यादगार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान में अरसलान खान, कलीम और वाक़िब शामिल। छापे के दौरान मुलजमान के कब्जा से 75,600 सऊदी रियाल, 4500 UAE दरहम, 1300 अमरीकी डॉलर और 1,60,000 रुपये बरामद कर लिए गए। मुलजमान बरामद होने वाली करेंसी के हवाला से काम को मुतमईन ना कर सके। मुलजमान से हंडी हवाला से मुतालिक रसीदें भी बरामद कर ली गई। मुलजमान के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। डायरेक्टर के पी जोन निसार अहमद खान और डिप्टी डायरेक्टर कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पेशावर अफजल खान न्यासी ने टीम की काविशों को सराहा। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पेशावर की कार्रवाइयाँ हवाला हंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस 3 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान को पेशावर के इलाका चौक यादगार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान में अरसलान खान, कलीम और वाकिब शामिल थे। छापे के दौरान मुलजमान के कब्जा से 75,600 सऊदी रियाल, 4500 UAE दरहम, 1300 अमरीकी डॉलर और 1,60,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। मुलजमान बरामद होने वाली करेंसी के हवाला से काम को मुतमईन ना कर सके। मुलजमान से हांडी हवाला से मुतालिक रसीदें भी बरामद कर ली गई। मुलजमान के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। डायरेक्टर के पी जोन निसार अहमद खान और डिप्टी डायरेक्टर कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पेशावर अफजल खान न्यासी ने टीम की काविशों को सराहा। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हरूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन हुसैनिया नूरुल्लाहिनिया हरूनाबाद के रहनुमा सैयद मजहर अब्बास गिलानी ने कहा है कि हरूनाबाद में कदीम तरीन और बोसीदा तरीन सीवरेज सिस्टम कई गुना बढ़ी हुई आबादी के लिए इंतहाई नाकाफी और नाकाम साबित हो रहा है। यही वजह है कि शहर भर के गली कूचों में उबलते हुए गटर और सड़कों पर सैलाब की शक्ल इख्तियार करता हुआ गलाजत ज़दा पानी न सिर्फ अजियत का बायस बन रहा है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों को भी जन्म दे रहा है। हरूनाबाद के बोसीदा सीवरेज सिस्टम की तनसीब को एक अंदाज के मुताबिक तकरीबन नसफ सदी होने को है और इस तवील अरसे में शहर की आबादी में कई गुना इजाफा हो चुका है, लेकिन सीवरेज जैसी इंतहाई बुनियादी ज़रूरत की फराहमी के लिए किसी किस्म का जामिया और आबादी के तनासब से मनसूबा मुतारिफ नहीं कराया गया, जो संगीन मसाइल का बायस बन रहा है। शहर की गलियाँ ताफन और बदबू का बदतरीन नमूना पेश करती हैं, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहाँ गटरों का पानी सैलाबी नाले की शक्ल में ना बह रहा हो। जदीद दौर में सीवरेज का निज़ाम शहरी आबादी में अवलीन तरजीह है, लेकिन हरूनाबाद के मामले में सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स है और एक तरह से सीवरेज का सिस्टम ना होने के मुतरादिफ है। सैयद मजहर अब्बास गिलानी ने मुतालबा किया है कि और हरूनाबाद के लिए जदीद सीवरेज सिस्टम नागजीर हो चुका है और अवलीन तरजीह के तौर पर सीवरेज का मेगा प्रोजेक्ट मुतारिफ कराया जाए। अब रुक करते हैं रनाला खुर्द का। रनाला खुर्द में सत्तार रोड पर पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। एक डाकू फरार, एक जख्मी हालत में पकड़ लिया गया, जबकि डाकुओं की मुबैना फायरिंग से ASI गुलाम कादिर जख्मी। DPO का मौके पर पहुंच गया। RPO डिवीजन साहिवाल ने फूल और नकद इनाम से नवाजा। रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी मोहम्मद असलम सजाद। रिपोर्ट मुलाहजा करते हैं। जी, रनाला खुर्द में पुलिस मुकाबला हस्पताल रोड पर पेश आया। 15 की कॉल पर थाना सिटी रनाला खुर्द की फौरी कार्रवाई। अख्तर खान SHO सिटी रनाला ने दबंग कार्रवाई करते हुए डाकुओं का ताक़ब किया और डाकुओं ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। डाकुओं की फायरिंग से एक ASI गुलाम कादर जो कि ज़ख्मी हुए और फिर पुलिस की जवाबी कार्रवाई से एक डाकू ज़ख्मी और एक फ़रार होने में कामयाब हो गया, जबकि जो ज़ख्मी डाकू था उसको धर लिया गया।
इस पर जब इतला मिलने पर फौरी DPO उकाड़ा रिनाला खुर्द पहुँचे और उन्होंने मौका देखा और ज़ख्मी ASI गुलाम कादर की अयादत की और उनको शाबाश दी। इस तरह SHO सिटी रिनाला अख्तर खान को और उसकी टीम को मुबारकबाद दी और इनाम कराम देने का वादा किया। कैमरामैन टीम के साथ असलम सज्जाद, ऑन न्यूज़, रिनाला खुर्द। खबर शामिल करते हैं पीरमहाल से। डिवीजनल कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में रेवेन्यू रिकवरी, डेवलपमेंट, प्राइस कंट्रोल, फ्लड रिलीफ प्लान और ईद उल अज़हा के इंतजाम का जायजा लेने वाले मुश्तरका इजलास। हमारे नुमाइंदा खुसूसी फाकिर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशाद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़ाहा शाकिर, असिस्टेंट कमिश्नर्स, DIO, CO, MCs समेत तमाम मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशाद की ब्रीफिंग। जिला में जारी तरक्याती स्कीमों की कटरी निगरानी की जा रही है, मटीरियल और क्वालिटी को चेक किया जा रहा है। फ्लड रिलीफ के हवाला से तमाम तैयारियां 100% मुकम्मल हैं। दरियाए रावी के किनारे फर्जी मशकें की गई हैं, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए ब्यूटिफिकेशन कैंपेन के तहत इकदाम जारी हैं। खबर शामिल करते हैं पीरमहाल से। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन सलवत सईद का पब्लिक सर्विस डिलीवरी का जायजा लेने के लिए टोबा टेक्सिंग का तफसीली दौरा। हमारे नुमाइंदा फाकिर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर सलवत सईद का DHQ अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशाद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़ोहा शाकिर, असिस्टेंट कमिश्नर नुमान डोगर भी हमरा, CEO हेल्थ काशिफ महमूद और MS काशिफ बाजवा ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर सलवत सईद ने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरीजों और लवाकिन से मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात बारे इस्तफसार। अस्पताल में मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशाद, अस्पताल की ताज़ीन और राइश जारी है। अदनान अरशाद कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन सलवत सईद के अस्पताल में जारी तामीराती काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। टोबा टेक्सिंग इंतजामिया की कारकर्दगी मुतासरा कन है। रिनाला खुर्द पुलिस थाना सिटी रिनाला और डाकुओं में क्रॉस फायरिंग का तबादला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा अफराद जबकि ASI गुलाम कादिर जख्मी। DPO उकाड़ा मंसूर अमान राना गुलाम कादिर की इयादत करने THQ अस्पताल रिनाला खुर्द पहुँच गए। इस मौके पर तहसील प्रेस क्लब रिनाला के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए DPO उकाड़ा मंसूर अमान ने कहा, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारे जो पुलिस के लोग हैं, कॉल चली थी 15 पे मोटरसाइकिल स्नैचिंग की। उसके रिस्पांस में एक तो बड़ा जल्दी और प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया जो सिटी रिनाला की मोबाइल है उसने किया, और वहाँ पे क्रॉस फायर हुआ जिसमें हमारे ASI कादर जो हैं, गुलाम कादर जो हैं, वो ज़ख्मी भी हुए। ज़ख्मी होने के बावजूद भी बड़ी ही जवामर्दी के साथ और बहादुरी के साथ उन्होंने मुकाबला किया है। मैं SHO साहब की तारीफ़ करता हूँ कि ये मौके पे पहुँचे हैं, और ना सिर्फ वो जो छीनी हुई मोटरसाइकिल थी वो बरामद कर ली गई है, बल्कि डाकू को भी ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार कर लिया गया है। जी पुलिस पार्टी जो है उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया है उनको ज़रूर इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। जी इंशाल्लाह इसी हफ्ते में खुली कचहरी अरेंज करें। रिनाला के इंतहाई लोग जो हैं वो मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा पुरअमन, इज़्ज़तदार, रवादारी वाले और इंतहाई अमन पसंद लोग हैं। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश भी है और मैं इंशाल्लाह SHO साहब को मैंने हिदायत कर रहा हूँ कि इसी हफ्ते में खुली कचहरी का एहतमाम। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।